नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस साल 2023 में एक सीमा हैदर हिंदुस्तान में आई और वो 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान में आई। लेकिन वो पाकिस्तानी थी, उसका हस्बैंड सऊदी में रहता था और वो कैसे कैसे नेपाल से होते हुए हिंदुस्तान में आ गई। उससे पूछताछ बहुत सारी हुई, लेकिन अब वो आराम से हिंदुस्तान में रह रही है। वो अपने 4 बच्चों को भी साथ में लेकर आई और वो अभी हिंदुस्तान में इत्मीनान से रह रही है। यूट्यूब पर वीडियो बनाती है, मीडिया उसके पीछे रहती है और अच्छे खासी ज़िंदगी उसकी चल रही है। उसको फिल्मों में भी काम करना काम मिल गया है। लेकिन उसके कुछ ही, जैसे सीमा हैदर हिंदुस्तान से पाकिस्तान में आई, उसके कुछ ही दिनों के बाद यानी कि जुलाई के महीने में ही एक अंजू हिंदुस्तान से पाकिस्तान में चली जाती है। लेकिन ये जो भारतीय महिला अंजू जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान में जाती है तो भी हंगामा खड़ा हो जाता है। 1-2 दिनों तक मामला दबा रहता है, लेकिन उसके बाद फिर मामला तुल पकड़ता है। तो शुरुआत में तो उसका जो पति, जिसका नाम अरविंद, ये जो अंजू है, ये राजस्थान के भिवाड़ी में रहती थी और अपने 2 बच्चों के साथ। इसका पति एक शोरूम में काम करता है और ये खुद भी एक ऑपरेटर थी। लेकिन ये क्योंकि अवैध संबंध पड़ोसी के पड़ोसी से हो जाते हैं, देवर के भाभी से हो जाते हैं, लेकिन यहाँ एक महिला, एक देश की महिला दूसरे देश की महिला इधर से उधर हो जाती है। अब मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि अंजू पाकिस्तान से आई तो वो क्या लेकर आई है भारत में, क्योंकि ये अब शादी करके आई है। लेकिन उससे पूछताछ हुई पंजाब के वाघा बॉर्डर पर और अमृतसर में उससे पूछताछ हुई। लेकिन क्या क्या हुआ, इससे पहले कि मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि वो 2 बच्चों को छोड़कर, और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या अंजू ने हिंदुस्तान के साथ सही किया या सीमा हैदर ने पाकिस्तान के साथ सही किया, क्योंकि वो 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान में आ गई। लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने उसका समर्थन किया और कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, सीमा हैदर का। लेकिन जब अंजू पाकिस्तान में गई तो उसके पति ने ये कहा कि वो ये बोल के गई कि वो जयपुर जा रही है और 2-3 दिनों तक वो नहीं आएगी। लेकिन जब धीरे धीरे खुलासा हुआ तो पता चला कि वो तो पाकिस्तान में चली गई है, वाघा बॉर्डर से होते हुए वो पाकिस्तान में चली गई। जब शुरुआत में उससे पूछताछ, 2 बच्चों को छोड़कर और पति को छोड़कर गई, राजस्थान के भिवाड़ी में रहती थी। जब उसके कुछ वीडियो सामने आए, लेकिन शुरुआत में उसने ये बयान दिया कि वो घूमने के लिए गई है पाकिस्तान में और 3 महीने का उसका वीज़ा भी है जो कि भारत सरकार ने उसको दिया है और वो लीगल तरीके से पाकिस्तान में गई है। लेकिन धीरे धीरे जब खबरें आई, जब उसका कोई पता नहीं चला, तो कई लोगों ने उसके लिए दुआएं की कि अंजू कहाँ चली गई है। और जब वो पाकिस्तान में हुई तो कुछ लोगों ने दुआएं की कि वो सेफ रहे और जितना जल्दी हो सके भारत में आ जाए। धीरे धीरे उसके कुछ वीडियो सामने आए और वीडियो जब सामने आए तो एक लड़के का नाम आया जिसका नाम नरसुल्ला रहा और नसरुल्ला के साथ में वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में वो रहता है। और उसके कुछ वीडियो जब सामने आए तो हिंदुस्तान के लोगों का एक तरह से खून खौल उठा कि ये तो पाकिस्तान के लड़के के साथ में अटैच हो गई है। लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान के लोगों ने, जैसे सीमा हैदर का हिंदुस्तान के लोगों ने सपोर्ट किया, उसी तरह से अंजू का पाकिस्तान के लोगों ने समर्थन किया और वहाँ के कुछ बिजनेसमैनों ने,
बहुत सारे पैसे भी अंजू और नरसुल्ला को दिया। लेकिन स्टार्टिंग में अंजू ने ये कहा कि नरसुल्ला मेरा दोस्त है। अब धीरे धीरे जब छानबीन हुई कि वो कैसे गई, क्यों गई, सारी चीज़ें आपके सामने हैं और आपने देखा भी होगा। लेकिन जब धीरे धीरे सामने आया कि अंजू ने निकाह कर लिया है नरसुल्ला से, और वो एक तरह से हिंदू धर्म में उसको शादी बोलते हैं, तो उसने शादी कर ली है पाकिस्तान में जाके नरसुल्ला से। जब जैसे ही शादी की खबर आई तो पाकिस्तानी मीडिया भी खुश, पाकिस्तान के लोग भी खुश। जैसे सीमा हैदर यहाँ पे आई थी तो यहाँ के बहुत सारे लोग खुश भी हुए थे कि पाकिस्तान की एक महिला हिंदुस्तान में आ गई है। लेकिन वो लीगल तरीके से नहीं आई थी, वो नेपाल से होते हुए आई थी। अंजू हिंदुस्तान से पाकिस्तान में गई तो ये लीगल तरीके से गई, इसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ के लोगों ने चेक किए तो मिले। अब धीरे धीरे फिर उसके कुछ ऐसे फोटो सामने आने लगे कि उसने नाम बदल दिया है, वो अंजू से फातिमा हो गई है, नरसुल्ला के साथ तो वो रह ही रही है। और वहाँ के लोग अंजू और नरसुल्ला को बहुत सारा बिजनेस के लिए पैसा दे दिए या नौकरी के लिए पैसा दे दिए, ऐसी खबरें भी बीच में आई। उसके बाद में अब जुलाई महीने में ये गई थी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये कल दिसंबर हो जाएगा, यानी वो 3 महीने के बाद में भारत में कल आई। अब देखिए, कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी फिल्में भी हैं जिसमें प्रेम होता है, सरहद पार भी प्रेम होता है, और जैसे वीर ज़ारा एक फिल्म शाहरुख खान साहब की, ऐसी गदर एक प्रेम कथा, ऐसी फिल्में आई हैं। लेकिन वो एक फिल्म है, यहाँ पे रियलिटी हो गई। अंजू अब पाकिस्तान से हिंदुस्तान में कल जब आई और जैसे ही मीडिया को इसकी भनक लगी तो मीडिया उसके पीछे भागता हुआ गया। लेकिन अंजू ने एक ही बात कही, नो कमेंट, नो कमेंट। अब अंजू जैसे ही आई तो अंजू को आईबी ने पूछताछ की, पंजाब पुलिस ने पूछताछ की कि तू आप गई थी तो आपकी पाकिस्तान की जो सुरक्षा कर्मी है उनसे कैसी उनसे तो नहीं अटैचमेंट है, क्योंकि हिंदुस्तान को यही डर है कि हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों पर हिंदुस्तान भरोसा नहीं करता है। और जिस तरह से अंजू का वहाँ पे समर्थन किया गया है, बड़े बड़े लोगों ने समर्थन किया, ऐसा सीमा हैदर का नहीं किया गया है। सीमा हैदर से बाकायदा पूरी तरह से पूछताछ हुई है, और ऐसे खुलकर अगर समर्थन भी किया होगा तो मीडिया में नहीं आया है कि उसका समर्थन किया जा रहा है या उसको पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन अंजू का बहुत सारा समर्थन वहाँ पर हुआ है। ऐसे में हिंदुस्तान की सरकार अंजू के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती है, और क्यों ना हो, नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर का जो मुद्दा है वो जगजाहिर है। कभी भी पाकिस्तान की जो फौज है वो एक तरह से कह के नहीं वार करती है, जब भी करती है। और अब ये जो अंजू आई है, जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री राजीव गांधी जी का जिस तरह से कत्ल हुआ था तमिलनाडु में, तो वो मानव बम बनाया गया था। और ये जो अंजू है ये अब भारत आई है, इसका ये कहना है कि पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान की इसके मुंह से पहले भी बुराई नहीं हुई थी, और आज भी इसके मुंह से बुराई नहीं सुनने को मिली है। वो यही बोल रही है कि पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, उन लोगों ने मेहमान नवाजी बहुत अच्छी की है अंजू की, क्योंकि अब ये वहाँ की बहू बन गई है। अब कहने में क्या अर्ज है, लेकिन उसका ये कहना है कि अब जब वो यहाँ पर आई और जब मीडिया ने बातचीत की तो उसने कहा कि वो 2 बच्चों को लेने आई है, उसके पति से तलाक लेगी, और तलाक लेने के बाद में फिर वापस वो पाकिस्तान चली जाएगी, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो नरसुल्ला है,
और ये अरविंद यहाँ का जो हस्बैंड है इससे वो तलाक ले लेगी। अब ये जो कहानी है, अब पाकिस्तान में वो शादी की, उसने बहू बन गई वहाँ की, और अब वो हिंदुस्तान में आई, क्योंकि वो लीगल तरीके से गई थी और लीगल तरीके से वो आई है तो उससे पूछताछ ही हो सकती है। लेकिन अब वो उसके दिमाग में क्या है, 3 महीने तक वो रही है, उसके दिमाग में क्या क्या डाला गया है नरसुल्ला के द्वारा या वहाँ के लोगों के द्वारा, अब ये तो धीरे धीरे राज खुलेगा, क्योंकि वो कल आई है। लेकिन एक पत्नी बच्चों को छोड़कर, पति को छोड़कर सरहद पार चली जाती है, उसके बाद में वो वहीं की तारीफ करती है, और ये अंजू कर रही है। दोस्तों ऐसी कई सारी कहानियां सामने आई है, लेकिन ये जो अंजू ने किया है हिंदुस्तान के साथ, शायद कैसा किया है, अच्छा किया बुरा किया, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक सीमा हैदर हमारे हिंदुस्तान में रही है, लेकिन वो पूरे परिवार के साथ, यानी चारों बच्चों को साथ में लेकर आई थी, सचिन के साथ में रह रही है। और अब हिंदुस्तान अंजू को उनके बच्चों को लेकर जाने देता है या नहीं जाने देता है, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। लेकिन हिंदुस्तान से पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में महिला आ जाती है, और मीडिया उनके पीछे पड़ा हुआ रहता है। और अब क्या होने वाला है ये तो आने वाले समय में ही समझ में आएगा। कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज वैसे संस्कार आपको नहीं दे सकता है। अब अंजू अगर हिंदुस्तान से पाकिस्तान में रिटर्न चली जाती है और बच्चों को भी लेकर जाती है, तो बच्चे कैसा महसूस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सचिन को पापा पापा कहते हैं सीमा हैदर के बच्चे, अब क्या ऐसे नरसुल्ला को भी बोलेंगे, ये तो आने वाले समय में पता चली जाएगा मीडिया के माध्यम से। तो दोस्तों खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।